क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अनुपातों को प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में लगाइए। देखिए ये केवल कंफ्यूज करने का माध्यम और कुछ नहीं है। इन अनुपातों को प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में लगाइए। जब आपके पास फ्रैक्शन दिए हैं, अनुपात दिए हैं, अनुपात को आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लिख सकते हैं। प्रतिशत के रूप में लगाने का मतलब क्या है, प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में लगाने का मतलब क्या है कि आप पहले उनकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको घटते क्रम में लगाएंगे। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। हम आपको इस तरीके से भी बताएंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर ये पेपर में लिखा आ जाए तो इस प्रतिशत पर आप गौर मत फरमाना, आप अवरोही क्रम में लगा देना। ठीक, तो चलिए पहले ऑप्शन हम उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको 5/6, फिर आपको दिया है 3/4, फिर आपको दिया है 2/3, फिर आपको दिया है 1/5। अब प्रतिशत के रूप में बदलने का मतलब क्या है कि पहला जो फ्रैक्शन आपको दिया है उसको प्रतिशत में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? प्रतिशत में। तो 5/6 को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 50 बार, तो 250 बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3, तो 3 8 24, एक बचेगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 83.33% इसकी वैल्यू आएगी। अब हम दूसरे रेशियो को देखते हैं इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, चलिए दूसरे रेशियो को देखते हैं। अब देखिए दूसरा रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 3/4। 3/4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 25, और 25 दिया कितना? 75, तो ये 75% हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए आप, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड रेशियो आपको क्या दिया है बेटा? तो थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है 2/3। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 200, और बटे में कितना? 3, तो 3 18, 2 बचेगा 3 18, 2 बचेगा 3 18, यानी कि 66.66% आएगा। तो आपने 2/3 को भी प्रतिशत में बदल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अगला स्टेप देखिए आप, नेक्स्ट आपके पास है क्या? 1/5। 1/5 को प्रतिशत में आप बदलेंगे तो ये कैंसिल हुआ किससे? 2 से, तो 20%। अब आपको क्या लगाना है? आरोही के अवरोही, तो आपको अवरोही लगाना है, मतलब बड़े से छोटा। बताइए सबसे बड़ा परसेंटेज कितना था? तो 83.33, 75%, 66.66 या 20%। तो आप कहेंगे सर 83.33 सबसे बड़ा है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 66.66 है, उसके बाद 20। मतलब ये जिस क्रम में दिए ना, ये ऑलरेडी अवरोही क्रम है। ये आपका 83, 75, 66 और 20। 83 सबसे बड़ा, उससे छोटा 75, उससे छोटा 66, उससे छोटा 20। तो ऑप्शन ए ही जो है वो आपका आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई कि नहीं? तो परसेंट के रूप में ऐसे बदल लिया। अगर आपको हम बोल रहे हैं कि परसेंट में नहीं कन्वर्ट करना, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो भी आंसर यही आएगा। जैसे आपका 5/6 लिखा है, ठीक है, 3/4 लिखा है, 2/3 लिखा है, और यहां पर बस एक नंबर अलग आ गया, 1/5। अब आपको पता है कि अंश और हर के बीच में कितने का अंतर? 1 का अंतर। अंश और हर के बीच में कितने का अंतर? 1 का अंतर। अंश और हर के बीच में कितने का अंतर? 1 का अंतर। इन तीनों को देख लीजिए पहले तो। अब आपको पता है कि यदि भिन्न के अंश और हर में समान अंतर होता है बेटा, तो जो भिन्न सबसे बड़ी दिखती है वो एक्चुअल में सबसे बड़ी होती है, और जो छोटी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। तो यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी 5/6 है, उसके बाद 3/4 है, उसके बाद 2/3 है। अब केवल तुलना इन दोनों की कर दीजिए, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आप देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3, तो 10 बड़ा होगा 3 से, यानी कि ये फाइनली सबसे छोटी है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक, तो अगर प्रतिशत लिख रहे हैं तो प्रतिशत में बदलने में अपना समय आप खराब करेंगे, इससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट इस तरीके से कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये भूल जाते हैं, ये लॉजिक आपको याद नहीं है कि अंश और हर के बीच में अंतर समान है, तो जो भिन्न आपको सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी होती है। अगर ये मान के चलिए आप भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर आप 5 में 6 से भाग लगाइए, 3 में 4 से भाग लगाइए, 2 में 3 से भाग लगाइए, और 1 में 5 से भाग लगाइए। ठीक है, 1 में 5 से भाग लगाइए, और दशमलव के 2 स्थानों तक आप भाग लगाना है, और फिर देख लेना है कि दशमलव में कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्लियर होगी बात? तो इन्होंने बोला इन अनुपातों को प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में लगाइए, प्रतिशत के रूप में। क्लियर हो गया? तो हमारा प्रतिशत के रूप में यही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न समीकरण के लिए मानों की सारणी को पूरा कीजिए। इन्होंने बोला है कि एक समीकरण आपको दिया है, क्या दिया है, तो इन्होंने समीकरण दिया है x बराबर y माइनस 3, ठीक है, और फिर एक बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में आपको x के मान फिल करने हैं और y के मान आपको दिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं y के मान क्या क्या दिए हैं। तो y का पहला मान क्या दिया है, x का मान क्या दिया है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, y का मान क्या दिया है पहला, तो आप कहेंगे सर 7 दिया हुआ है। दूसरा मान y का कितना दिया है 0, तीसरा मान कितना दिया है 2, 3 और चौथा मान कितना दिया है 2। अब आपको y का मान रखने के बाद आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण हमारे पास है x बराबर y माइनस 3 और इस बॉक्स को आपको फिल करना है, x के मान बताना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो आपको पता है कि x बराबर y माइनस कितना है 3 है, तो y की वैल्यू पहले कितना रखेंगे आप 7, तो x माइनस 7 माइनस 3 यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ 4 फिल हो जाएगी। एक ही फिल करने के बाद पहले अपने ऑप्शन चेक करना, 4 किस में दिया है, तो 3 ऑप्शन में दिया है, एक में नहीं, तो ऑप्शन बी कट गया क्योंकि आपका -4 दिया है। एक ऑप्शन हटा दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली वैल्यू रखते हैं y की 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे रखा आपने 0 माइनस 3 यानी कि -3 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तो 4 के बाद -3, देखिए 4 के बाद -3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए पर टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बोला ए और बी दो संख्याओं का औसत 505 है, बी और सी का औसत 625 है, सी और ए का औसत 550 है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बी का मान आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है कि ए और बी, ए प्लस बी का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 505 है। अब आप देखिए एक चीज जानते हैं, आप जानते क्या हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर होता है ना, टोटल अपॉन नंबर मतलब सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो यहां से अगर आपको टोटल निकालना है कि सम ऑफ टोटल क्या है, ठीक है, सभी का टोटल का सम कितना है, तो आप क्या कहेंगे, एवरेज इनटू नंबर कर दीजिए। मतलब जितनी संख्या है जिन लोगों की, उनके औसत से उनकी संख्या का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो कुल योग आ जाता है। तो जब दो लोगों का औसत आपको बेटा 505 दिया तो उनका कुल योग कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1010। कितना हो जाएगा 1010। 500 का डबल तो आप कहेंगे 1000 और 5 का डबल 10, तो 1010 हो गया ये आपका। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा दिया है कि बी और सी का औसत, तो बी और सी दो लोगों का औसत कितना दिया, तो आप कहेंगे सर ये दिया है 625, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए। 625 का डबल 50, 600 का डबल 1200, तो ये हो गया आपका 1250। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर थर्ड क्या है, तो आप कहेंगे थर्ड यहाँ पर दिया है सी और ए का औसत। सी प्लस ए का औसत कितना दिया है, सी और ए का औसत दिया है 550, तो उनका कुल योग कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 का डबल तो आप कहेंगे 100, 500 का डबल 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1100। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, ए और बी का कुल योग आ गया, बी और सी का कुल योग आ गया और सी और ए का भी कुल योग आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों का क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। तो ये 0, ये आपका 6, ये आपका 3 और ये आपका 3, 3360, ये तीनों का कुल योग आया। लेकिन ये तीनों का नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार आपका बी और 2 बार सी है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी और सी इन तीनों का कुल योग निकल आएगा कि कितना है, टोटल निकल कर आ जाएगा। तो 2 से आपने भाग दिया तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 8 16 0, ये तीनों का कुल योग आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है बी की। तो अगर आप इसमें से ए और सी की वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब ये योग किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो योग है वो ए बी और सी का है। मतलब ए बी और सी का कुल योग कितना है, 1680 है। इसमें से आप किसको माइनस कर दीजिए, ए और सी के योग को। तो ए और सी का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 1100 बेटा। अब इसमें से माइनस आप कर देंगे तो ये किसका है भाई, ए और सी का है।
जब माइनस करेंगे तो ये सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस कर दीजिए 0 8 5 यानी कि 580। तो 580 फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या पूछी गई है आपसे, बी की वैल्यू पूछी गई 580। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, 580 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया है। क्या बात है, 580 कहाँ चला गया। चलिए एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। देखिए 505 का डबल तो 1010, ठीक है, 625 का डबल 1250, और सी है 550 का डबल तो आप कहेंगे सर 1100। इन सब का योग कर लीजिए एक बार, तो 0 ये 6 ये 3 और ये 3, 3360, भाग लगाएंगे 2 एकम 2, एक बचेगा 2 छिंग 12, एक बचेगा 2 8 16, बिल्कुल सही है, 580 आ रहा है बेटा। चलिए तो एक ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, इस ऑप्शन को आप कितना कर लीजिए, 580 कर लीजिए। ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 580 करने के बाद तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 580 आ गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याएं 13:7 के अनुपात में है एवं छोटी संख्या बड़ी संख्या से 60 कम है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर का रेशियो सेकंड नंबर से कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 13:7 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 13:7 है। अब 13:7 दो संख्याओं का क्या है, अनुपात है, एवं छोटी संख्या बड़ी संख्या से 60 कम है। अब देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में अंतर कितना है। छोटी संख्या कौन सी है, 7 है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 13 है। तो 13 में से 7 माइनस करिए तो आप कहेंगे 6, इनका अंतर कितना है 6, और इन्होंने कितना बोला 60, तो हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10। इन्होंने क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। तो अगर छोटी संख्या 7 थी और दूसरी संख्या 13 थी तो योग कितना होगा 20, यानी कि हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 20 का क्या कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 200। तो 200 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज समझिए, इन्होंने बोला दो संख्याओं का अनुपात 13:7 है, तो हमने ऐसा मान लिया कि पहली संख्या 13 और दूसरी कितनी 7 है। तो 13 और 7 में अंतर कितने का है, 7 6 13 होता है, 6 का अंतर है। तो हमारे हिसाब से अंतर 6 यूनिट का है। इन्होंने 60 दिया था, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 60 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर। संख्याओं का योग पूछा तो 13 और 7 मतलब 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन्होंने बोला 700 का 3/7वां का 1/5वां है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। उन्होंने बोला कि जो 700 है उसका 3/7वां का 1/5, ये आपको बताना है कितना है। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। 7 से ये कितने बार, 100 बार। 5 से ये कितने बार, 20 बार। 20 का मल्टीप्लाई 3 से, तो आप कहेंगे सर 60। तो 60 आपका आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि 700 का 3/7 का 1/5 कितना होगा, तो वो 60 के बराबर होगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, 513 का 15/27वां का 27/19वां है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरा आ गया है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल भी उन्होंने ऐसे दे दिया कि भाई आप इस बार सिलेक्शन लेके ही जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही जैसे दो क्वेश्चन दे दिए लगातार। अब इससे अच्छी बात क्या बेटा आपके लिए, 513 का 15/27वां ये निकल आया, का 27 बटे कितना निकालना है, तो आप कहेंगे सर 19। ठीक है, तो देखिए 27 से तो 27 कैंसिल हो गया। अब 19 से काट दीजिए, 19 दूनी तो आप कहेंगे सर 38। अब 19 दूनी 38 तो कितना बचेगा, 3 43 13, 133 हो जाएगा। भाई 513 को आप काट रहे हो किससे, 19 से, तो आपने भाग दिया कितने बार, तो आपने कहा सर 19 दूनी 38। अब देखिए कितना बचा, तो 11 में से 8 गया तो 3, और ये कितना 4, 133 आ गया। 19 के पहाड़े में क्या 33 आता है, तो दशमलव में कोई वैल्यू है। 513 का 15/27 का 27/19वां बताना है आपको। 27 से 27 कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके अलावा 19 से कट नहीं रहा है। चलिए, तो 19 के पहाड़े में 3 कहीं आता है क्या, 9 3 27, 7 आएगा, 3 आएगा, 9 9 81, 6 7 63, 9 7 63 होता है। 7 बार कट जाएगा बेटा, बिल्कुल देख लीजिए।
7 बार भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 9 7 63 की 3 हासिल में 6 और 7 एकम 7 6 13, बिल्कुल 133, यानी कि 7 बार कट जाएगा। 27 बार टोटल ये कट गया 19 से, तो 19 से ये 27 बार कट गया। तो आपको क्या करना है, 27 इंटू 15 करना है। तो 15 7 105 की 5 हासिल में 10, 15 दूनी 30 और 10 कितना 40, तो 405 आपका क्या निकल आएगा बेटा, आंसर निकल आएगा। किस ऑप्शन में दिया है 405, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 405। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है बेटा, श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 4 गुना है। 4 साल बाद श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी। ठीक है, तो उनकी बेटी की उम्र वर्तमान में बतानी है कितनी है, वर्तमान में उनकी बेटी की उम्र क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि दिया क्या है, श्री जेम्स, तो जेम्स के लिए हमने जेम्स लिख लिया और बेटी के लिए हमने डी लिख लिया, डॉटर। ठीक है, श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की कितनी है, 4 गुनी है। अब श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 4 गुनी है, मतलब जेम्स की यदि उम्र 4 है तो बेटी की कितनी है 1, तो 4 गुनी हो गई। ये कब है, ये वर्तमान में है। 4 साल बाद, ये कब की है बेटा, वर्तमान की है, ये वर्तमान की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं कि कब, 4 साल बाद। तो अगर हम बात करें 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, 4 साल बाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि श्री जेम्स की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी। मतलब अगर बेटी की उम्र 1 है तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुना होगी। अब आप एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं कि एज के जब भी क्वेश्चन आपको करना है और वहां आपको अनुपात के रूप में क्वेश्चन आ जाए, देखिए यहाँ भी अनुपात यहाँ भी अनुपात, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर जो है वो सदैव समान होता है। अब 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हम सदैव कैसा होता है बेटा, समान होता है। तो अगर हम बात करें कि पहले अंतर कितना था, 4 और 1 में 3 का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर, तो क्या श्री जेम्स और उनकी बेटी के बीच में अंतर हर बार समान है क्या, नहीं है। तो यहाँ अंतर 3 का दिखा रहा है, यहाँ 2 का, तो अंतर कैसे समान करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो से कर देंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो से कर देंगे, तो ये फिर आपका रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, तो ये आपका जेम्स और उनकी डॉटर का आयु का अनुपात बनेगा यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये कितना 2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो 9 और ये कितना 3। अब आप देखिए 6 का अंतर हो गया ऊपर, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, तो अंतर समान बन गया कि नहीं। तो आपको पता है ये चीज कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहेगा बेटा, समान रहेगा। तो जब समान रहेगा तो अब देखिए वर्तमान में जेम्स 8 के थे, 4 साल बाद कितने के हो गए, 9 के, तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। वर्तमान में उनकी लड़की 2 की थी और 4 साल बाद कितने की होगी, 3 की, कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 साल बाद का अनुपात और ये वर्तमान का अनुपात है तो जो 1 यूनिट यहाँ पर बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4 साल के बराबर, क्योंकि ये अनुपात 4 साल बाद का है और ये वर्तमान का, तो इनके बीच में अंतर जो आएगा वो 4 साल के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 4 साल के बराबर। जब आपने 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल के बराबर निकाल ली तो वर्तमान में उनकी बेटी की उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे सर 8 वर्ष। तो वर्तमान में जो उनकी बेटी की उम्र है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 वर्ष। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको 8 वर्ष, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, कितने आसानी से आपने आंसर दिया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतने सारे पेपर आपने को सॉल्व किए, आपने देखा कि भाई 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान होता है। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा आप उनका अंतर समान बना लीजिए, और अगर आपको समान बना हुआ दिया है तो मतलब ये तो मेहर है रब की, कहते हैं ना, तो भगवान आप पे मेहरबानी कर रहा है, चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि जो चीज़ें हमें आती हैं और वही की वही आ जाए, तो मतलब आप लकी हैं, आपकी नौकरी आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं।